हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें आपको किरण पब्लिकेशन का जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम किरण पब्लिकेशन बुक के, ठीक है। तो देखिए, इसके हमने पहले 3 प्रैक्टिस इसमें से करा चुके हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है, आपको 20 कराएंगे, ठीक है। और देखिए, घटना चक्र के हमने करा दिया, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट था तो 10 करा दिए, उसकी प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहने की OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कहने ऑप्शन कहने की रोम, ऑप्शन 2 जिनेवा, ऑप्शन 3 पेरिस या ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस। तो OECD का मुख्यालय कहाँ है, स्थित है पेरिस में, ठीक है। तो OECD का फुल फॉर्म क्या भी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। और इसकी स्थापना 1961 में जो है की गई थी, ठीक है। और इसमें कुल 38 सदस्य हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसको आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है, ठीक है। ये जो है इसकी स्थापना इसलिए की आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला है, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन था, ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भारत में जो स्टील निर्माण का कार्य 1870 में, ठीक है, 1870 में कुल्टी में पहली धमन भट्टी की स्थापना के साथ शुरू हुआ। बंगाल आयरन वर्क्स द्वारा स्थापित इस कारखाने में जो है 1874 से उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। कहने की बृहस्पति के, शनि के, अरुण के या वरुण के। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, शनि ग्रह के जो है सबसे ज्यादा चंद्रमाओं की संख्या है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हो चुके हैं, 82, ठीक है। और अभी बृहस्पति आगे था, लेकिन ये क्या हुआ, 2019 में जो है 20 चंद्रमा ग्रहों की खोज हुई, जिस कारण से शनि जो है नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। और यहाँ 79 जो है किसके, 79 जो है चंद्रमा किसके हैं, ये बृहस्पति के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ग्रहों से संबंधित, ठीक है। देखिए, अगर आकार के स्थिति में देखें तो कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, बृहस्पति है, और छोटा कौन है, सबसे बुध है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और घनत्व की स्थिति में कहा जाए तो शुक्र ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है, और सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। दूरी की स्थिति में अगर सूर्य से दूरी स्थिति में बुध जो है सबसे पास है, ठीक है। और सबसे दूरी वाला पूछा जाता है तो ये कौन सा है, ये वरुण हो गया, ठीक है। वरुण जो है सबसे दूरी पर है किसके, सूर्य के कंपेयर में, ठीक है। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है, किसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये बुध और शुक्र के, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगर आपसे पूछे पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, शुक्र है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी का भाग्नि भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है। और सबसे चमकीला भी ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह। तो इतना आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला कहने की जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको यहाँ बताना है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा, ये किस नदी पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरावती नदी पर, ठीक है। शरावती नदी पर जो है जोग जलप्रपात है। ये जोग जलप्रपात आपसे पूछेगा कहाँ है, तो कर्नाटक में बताएंगे, ठीक है, कर्नाटक में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। इसके जो कितना ऊंचा है, ये 253 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 253 मीटर ऊंचा है। अगर यहीं आपसे पूछ लिया है सबसे ऊंचा कौन जलप्रपात है ये, तो आप बताएंगे कुंचिल जलप्रपात, ठीक है। और ये कितना ऊंचा है, ये 455 मीटर है, 455 मीटर, ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है
और कहाँ ये सिमोगा जिले में, ठीक है। अगला देखते हैं, कहें कि फैजी स्पेस के दरबार में रहते थे। आपको बताना है फैजी किसके दरबार में रहते थे। तो ये किसके दरबार में रहते थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ये अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, चौथा नंबर, ठीक। और ये कैसे थे, ये फारसी कवि थे। फैजी जो है एक फारसी कवि और विद्वान थे। ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, 9 रत्नों में से एक थे। और ये जो है अकबर के जो सलीम, मुराद और डानियल के लिए ये शिक्षक भी थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखिए अकबर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इनके जन्म से प्रश्न नहीं आता है, तो इनके संरक्षक पूछा जाता है कौन थे, तो ये बैरम खां थे। अकबर के संरक्षक कौन था, बैरम खां थे। और जो है इन्होंने दास प्रथा का अंत कब किया था पूछा जाता है, तो 1562 में, ठीक है। और जजिया कर को समाप्त 1563 में किए थे। और इबादत खाने की स्थापना 1575 में किए थे, ठीक है। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में किए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना ध्यान रखना। अगला कहना कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो यहाँ आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो ये कब किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर 1917 में, ठीक है। तो 1917 में जो है शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर से हो जाएगा। चंपारण ये कहाँ है, ये बिहार है। ये कैसा आंदोलन था, ये किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, किसान आंदोलन था, ठीक है। किसान आंदोलन था जो कि यहाँ पर ब्रिटिश लोग जो है 3/20 भाग पर जो है लगभग 15% भाग पर जो है किसानों को यहाँ पे मजबूरन नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है। और जो है यहाँ पे बागवान मालिकों के द्वारा ही इनका मूल्य निर्धारित होता था। इसमें किसानों की कोई भूमिका ना होती थी मूल्य निर्धारण पर। कारण ये मनमानी कर रहे थे, जिस कारण से यहाँ पर महात्मा गांधी के सहयोग से इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक। और यह जो है महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था और यह सफल भी रहा, ठीक है। सफल भी रहा और प्रथम आंदोलन था, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। देखिए महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये महात्मा गांधी ने से, ठीक है, चंपारण आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो ये एक प्रकार से किसान आंदोलन था। तो भी सेकंड नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और देखिए कुछ आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। देखिए प्रथम आंदोलन तो इनका चंपारण ही था 1917। दूसरा था इनका खेड़ा। खेड़ा ये कहाँ है, गुजरात के, गुजरात का जिला है। इन्होंने 1918 में चलाया था, ठीक है, 1918 में चलाया था। और अहमदाबाद मिल मजदूर ये 1918 में चलवाए थे, ठीक, क्रम भी पूछता है, चलाए थे। और खिलाफत आंदोलन 1920 में आया था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया था, 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन इनका अंतिम आंदोलन था, तो 1942 में चलाए थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इनके कुछ आंदोलन आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है। काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कठोपनिषद में, ठीक है, कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यह जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कहते हैं कि चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था, ये आपको बताना है। करीब 1895, 1900 में, 1905 या 1909 में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड नंबर सही हो जाएगा 1900, ठीक है। तो ये जो है 1998 से 1998 से 1901 तक चला था। तो इसलिए आपको यहाँ ऑप्शन जो है सेकेंड वाला ही आएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आएगा जो बक्सर विद्रोह चीन में जो है सन 1900 का, सॉरी ये 1900 यहाँ पे 18 कर दीजिएगा, ठीक है। 1898 से 1901 के बीच चला, ठीक है। तो ये 1900 नहीं रहेगा, 1898 से 1901 के बीच में चला था, ठीक है। यह यूरोपीय साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन था, ठीक है। और इसका नेतृत्व जो है एक धार्मिक संगठन कर रहा था, ठीक है। और इसका जो है इस आंदोलन का चीन में सुविधा प्राप्त विदेशियों को भगाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये 1898 से 1901 के बीच चला था। तो यहाँ ऑप्शन राइट जो है इसका इसी के अंतर्गत आएगा। तो सेकंड नंबर ये पे आपका सही हो जाएगा। कहते कि हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से क्या किसका निर्माण होता है। तो ये आपको बताना है, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो यहाँ ऑप्शन है
सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, धनात्मक हीलियम आयन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो या प्राप्त करता है तो आयन का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो यह एक केटायन जिसको बोलते हैं धनायन आयन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको, देखिए आपसे पूछा जाता है नाभिक में जो है अंदर कौन होता है, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर मारता है। ठीक है, और इन सब की खोज आपसे पूछा जाता है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, ईंट पर नाचे। ठीक है, ईंट पर नाचे, तो ई से इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, की खोज किसने किया था, जे थॉमसन। ठीक है, और पास से याद रखना है प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। ठीक है, और नाच से नाचे न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला कहना कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपको यहाँ बताना है नाभिकीय सिद्धांत से कौन संबंधित है। कहीं पौधे, कलर ब्लाइंडनेस, पेनिसिलिन या प्लास्टिक। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ये नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन थे, ये एक अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक थे जो रसायन विज्ञान से आणविक सिद्धांत और वर्णनान्यता पर किए गए अपने शोध के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। अगला करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषता है, आपको बताना है। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं कि राज्य, पहला कथन है राज्य तथा केंद्र के लिए एक संविधान है, तो ये आपका सही है। अगला करें कि एकल नागरिकता, हाँ ब्रिटेन से ली गई तो एकल नागरिकता भी है। एकीकृत न्यायपालिका है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है राज्यों के तुलना में, ये भी ध्यान रखना। और भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, वहीं अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। ठीक है, करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार देता है, तो बता चुके हैं इसको कई बार, प्रश्न सही हो जाएगा, बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत में जो है राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार का लगता है, आपात की प्रावधान की गई है, तो आपात की प्रावधान 3 प्रकार की गई है। ठीक है, देखिए 352 याद रखना है, 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है, और 356 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कहाँ, राज्यों में, अगर वे संविधान के अनुसार कार्य नहीं करने में सफल हैं तो। ठीक है, और 360 में जानते हैं वित्तीय आपात है। ठीक है, और देखिए 352 राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतना ध्यान रखेंगे। ठीक, ये भी आपसे पूछा जाता है कि वित्तीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लगा है, तो आप बताएंगे कोई कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, एक भी बार नहीं लगा है। देखिए वित्तीय आपात जो है 1991 में लगने की संभावना पूरी हो गई थी, लेकिन लग नहीं पाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो है 1991 में जो है वित्तीय संकट होने के बावजूद भी देश में जो है वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं, कुछ राष्ट्रपति से आपसे पूछा जाता है प्रश्न। 72 आर्टिकल पूछा जाता है, 61 आर्टिकल और 1, 2, 3 मतलब 123। ठीक है, और 85वां आर्टिकल से, ये है आपको कुछ ध्यान रखना है। तो 72 में क्या है, ये क्षमादान है, अपराधियों को क्षमा देने की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन वो मृत्यु के कंपेयर में नहीं है, सजा को कम दिला सकते हैं राज्यपाल अगर, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, अकेला राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और 61 में जो है महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ, और 123 में क्या है, 123 में जो है आपका कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 में, और 85 में जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला कहने की विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभाज्योतक, ऊतक तथा स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है,
सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये किसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, विभाजन क्षमता के। ठीक है, अगला देखिए कहने की, देखिए न्यूमेरिकल है, कहने की 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल लगाने से यह 3 सेकंड में 6 मीटर मीटर पर सेकंड से 18 मीटर पर सेकंड तक त्वरित होती है, बल का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपको यहाँ निकालना है। देखिए, तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए कितना हो रहा है, 6 से 18 हो रहा है, तो 18 माइनस क्या करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई 3, 3 सेकंड करना है, तो आपको एक्सेलरेशन निकल आएगा, त्वरण निकल आएगा। कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 4। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए हमें एफ बराबर यहाँ में होता है ना, ये हमें होता है, लेकिन हमको ए तो पता नहीं था, एफ तो पता है ना, क्या एम पता है 6 किलो, तो हमको एफ पूछा है, तो मतलब बल, तो बल निकालना है, तो बल एफ बराबर रख दीजिए फार्मूले में, एम बराबर 6 इंटू और 4 आपका ये आया है, तो 6 चौको 24 न्यूटन। ठीक है, 24 न्यूटन, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा समझ में। तो क्या निकालना है, पहले ए हमें नहीं पता है, तो ए निकाल लेंगे। 18 से 16 हो रहा है, तो 18 से 6 से 18 हो रहा है, तो 18 माइनस 6 कर देंगे, और नीचे टी दिया है, ये 3 जो है टी दिया है। ठीक है, तो ये आप रिलेशन जानते हैं ना, ए इक्वल टू होता है V2 माइनस V1 अपान टी ना, इसी से किया है, ये निकल गया है। ठीक है, ये निकल गया, तो ये बराबर एम में होता है, फिर रख देंगे, एम का मतलब मास 6 किलोग्राम है, और ए आपका अभी निकाला 4 त्वरण, तो 6 चौको 24, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। पहले औसत स्पेस को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से विभाजित कर सकते हैं। तो ये क्या है, कहने की बल है, शक्ति है, आघूर्ण है या शक्ति। देखिए शक्ति 2 बार हो गया, तो आप एक ही मानिए। चलिए इनमें से कोई नहीं, इसको कर लीजिए चौथा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, आप बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। ठीक है, शक्ति कहेंगे। ठीक है, तो औसत शक्ति क्या होती है, यह जो है कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो P बराबर आप जानते हैं W/T, वर्क अपॉन टाइम, मतलब कार्य बटा समय। ठीक है, ये फार्मूला, अगर इसका यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड हो जाएगी इसकी यूनिट, तो यहाँ सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगले कहने की पृथ्वी की सतह के स्पेस भाग पर जल है, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत में पृथ्वी के सतह पर जल है, कहने 95, 75%, 55 या 35। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकेंड हो जाएगा 75% पर। ठीक है, तो पानी की सतह का लगभग अगर देखा जाए तो 71% जो है क्या है, जल फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसमें से कौन होगा, सेकेंड नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो महासागरों में कितना % जल है, तो 96.5% जो है महासागरों में जो है नमक के पानी के रूप में निहित है। ठीक है, और 3.5% जो है ताज़ा पानी के रूप में झीलों में जमे हुए पानी में हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से स्पेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल से मैकोस भी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए नहीं वाला हमको बताना है, तो ये कौन सा सिस्टम नहीं है, ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। और ये कैसा, ये ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, आपसे पूछे तो ये आप कैसा है, मोजिला फायरफॉक्स ये ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। कहने कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये कौन था, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना आपसे पूछा जाता है कब किए थे, तो 1828 में। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को जो है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा।
ठीक है। और देखिए इन्होंने जो है समाज में विभिन्न फैली हुई विभिन्न कुरीतियों के प्रति इन्होंने घोर विरोध किया, जैसे जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। करें कि हक्की हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के हैं, क्या है ये आपको बताना है। हक्की पिक्की और सिद्धि ये कर्नाटक के क्या है, कहने की भाषाएं हैं, रंगमंच शैली है, संगीत प्रकार है या नृत्य शैली है। तो ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा या जो है ये ऑप्शन नंबर ये पहला हो जाएगा, ये भाषाएं हैं, ठीक है। तो हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की आदिवासी क्या है, ये भाषाएं हैं, ठीक है। कहने किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये किस में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सिनेमा, ठीक। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है एक जो है स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए और 1 साल दी जाती है, ठीक है। तो स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए और 1 साल दी जाती है। आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम किसको दिया गया था, तो ये देविका रानी थी, देविका रानी को जो है सर्वप्रथम यहाँ इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करें कि चांदी के ये अग्रणी है, मतलब कि सबसे ज्यादा उत्पादक है, तो ये आपको बताना है। चांदी के अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है, कौन सा, यहाँ पे अच्छा देश के एग्जाम्पल दिए तो आपको देश बताना है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको जो है चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है विश्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पेरू है, ठीक है, दूसरे नंबर पे पेरू और तीसरे नंबर पे चीन है, ठीक है। अगर भारत में पूछे तो जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है, तो ये आपको राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग गठित होना चाहिए, सही ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अनुच्छेद 315। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत में सबसे धनी मंदिर कौन सा है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो है, ये जो है भारत के सबसे धनी मंदिर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है स्थापित जो है भगवान विष्णु अनंत शैया पर लेटे हुए हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि यह जो है मंदिर किसको समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को। अगला निम्न में कौन सा एक ब्लैक पर्वत है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ब्लैक पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा वास गेज जो है, या जो है ब्लैक पर्वत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये कहाँ है, फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में है। कहने कि सीएजी ने कृषि ऋण माफी और ऋण की राहत योजनाओं के सकल दुरुपयोग पर गंभीर टिप्पणियां की है। सीएजी का विस्तार रूप है, तो ये आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है कैग का। सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो ये पूछा जाता है ये अनुच्छेद कितने में रखा गया, तो अनुच्छेद 148 में है, ठीक है, 148 में है। यह जो है 6 वर्ष जो इनका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है, 65 वर्ष। और पूछा जाता है इनको कौन नियुक्त करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का महालेखा परीक्षक, ठीक है। निम्न में कौन सा एक प्रांतीय स्वायत्तता के उपाय का परिचय देता है,
ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। करें कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका का लेखक कौन है? कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर सूत्रक है। ठीक है, करें कि नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे तो नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है? तो ये गवर्नर, बिना राज्यपाल के अनुशंसा के बिना जो है मनी बिल जो है विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 और 150 संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये अध्याय पूछा जाए तो ये भाग 5 में है। ठीक है, जिसे आप CAG कहते हैं। ठीक है, यह जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी निकायों का लेखा जोखा करता है। कौन करता है? ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहने की पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसने लिखा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड नंबर सही हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के कुछ और आपसे पूछा जाता है पुस्तकों के नाम, जैसे हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो ये महात्मा गांधी की है, गुजराती भाषा में। सत्य के प्रयोग इन्होंने लिखा है। ग्राम स्वराज इनकी पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत, और एक पूछा जाता है द स्ट्रॉन्ग ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी पुस्तकें हैं। चलिए यहाँ से प्रश्न, ये देखिए एक सर्किल बना है, 2 सर्किल बने हैं और इसमें 50 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त संकेत का क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए इसकी राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि गति जो होगी, स्पीड होगी, वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा। करें भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, तो ये किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा खाद्यान्न। ठीक है, तो खाद्यान्न जो है उत्तर प्रदेश उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला हो जाएगा, पहले स्थान पर है। या जो है 18.6% जो है देश का उत्पादन खाद्यान्न करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, गन्ना, गेहूँ और आलू, दूध। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है आगे चलते हैं। करें रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हथकरघा। ठीक है, हथकरघा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर सही हो जाएगा। तो हथकरघा में क्या क्या आता है? जैसे देखा सूती कपड़ा, हाथ का बुना रेशमी कपड़ा, ठीक है, लिफाफे, छपाई, कालीन एवं दरिया, ऊनी कपड़ा, कंबल। ठीक है, ये हथकरघा से संबंधित कार्य हैं। कहना जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, चुनार प्रसिद्ध है क्यों? कह रहे हैं कि कांच उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से किसी के लिए यह जो है प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए चुनार जो है उत्तर प्रदेश के विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में गंगा नदी के समीप मिर्जापुर जिले में स्थित है। ठीक है, यह जो ऐतिहासिक स्थल
यहाँ के दुर्ग आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भर्तृहरि मंदिर है। ठीक, तो ये याद रखना है कि भर्तृहरि जो है ये मंदिर यहाँ पर है। तो यहाँ पे ये कोई नहीं है, यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं होंगे, तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा होगा, चौथा सही हो जाएगा, कोई नहीं। करें उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बरेली। उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु कब उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की स्थापना की गई। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। करें कि यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान देना, नृत्य की संस्कृति पूछा है। ठीक है, तो यह जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत अध्याय के तहत प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार गायन एवं वादन संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, ये गायन और वादक संस्कृति से संबंधित है, तो यहाँ पे आपको ये एक भी सही नहीं है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ किया है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो संगीत रत्न पुरस्कार जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के स्मृति में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके 38 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।